लोकतक झील यानी मणिपुर की एक ऐसी झील जिसमें तैरते हुए गांव हैं। आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं झील के अंदर रेस्टोरेंट है, झील के अंदर रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया है जिसमें तमाम टूरिस्ट पहुँचते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इस झील की बात करें तो 287 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये झील अपने आप में खास है। और यहाँ पर जब भी आप फ्लाइट से आते होंगे, ऊपर दिखाइए जरा, जब भी फ्लाइट से आते होंगे तो ये झील आपको नीचे दिखाई देती होगी। तो यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र है, एक आकर्षण का केंद्र है ये झील। और इसमें कैसे टूरिज्म को डेवलप किया जाए, साथ ही साथ इस झील को भी सुरक्षित रखा जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की भी और लोगों की भी। क्योंकि अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके लिए हम कह सकते हैं ये जीवन है, क्योंकि लोकतक झील हजारों साल से यहाँ के लोगों को रोजी रोटी देती रही है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य काम या मुख्य व्यवसाय है मछली पालन, या वो मछली यहाँ मारते हैं और उसके जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ पर एक और खासियत है इस झील की, इस झील के अंदर खास तरीके की वनस्पति पाई जाती है जिसको फुमदी बोलते हैं। और फुमदी की खासियत क्या होती है, वो तैरती है, यानी वो कहीं ना कहीं तैरती है इस लेक के पानी में। और जब वो तैरती है तो क्या होता है, उस पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। और ये झील हम कह सकते हैं पूरी तरीके से प्राकृतिक है, यानी आसपास पहाड़ हैं, उसके बीच में ये लेक है। एक समय होता था जब इसका एरिया या इलाका हम कह सकते हैं कि 500 स्क्वायर किलोमीटर होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सिकुड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की जो दबाव है वो कहीं ना कहीं इस लेक पर भी महसूस हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से कि इस तरीके के तैरते हुए गांव यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर लोग रुकते हैं। लेकिन ये अगर हम देखें तो ओरिजिनल गांव नहीं है, ये एक तरीके से बनाया हुआ गांव है या बनाई हुई जगह है जिसको आप देख रहे हैं। और यहाँ बहुत से टूरिस्ट पहुंचते हैं और वही लुक एंड फील देने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक और चीज़ देखिए, ये किस तरीके से हिल रहा है, और ये हिलता हुआ इसलिए है क्योंकि ये तैर रहा है और यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और उसको महसूस करते हैं। लेकिन फ्लोटिंग विलेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक डैम बनाया गया, डैम बनाने के बाद इस लेक के अंदर पानी का स्तर बढ़ा, और पानी का स्तर बढ़ा, उसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि इसमें जो खास तरीके की वनस्पति है फुमदी, वो कहीं ना कहीं उसकी जो मोटाई है वो कम होती चली गई, कम होती चली गई। फिर क्या हुआ कि तमाम ऐसे गांव जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे या जो मौजूद थे उनमें कमी आने लगी। दूसरी बात ये थी कि जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदलनी शुरू हो गई। लाइफ स्टाइल बदलने का नतीजा ये हुआ, तमाम लोग लोकतक लेक पर डिपेंड नहीं रहे, यानी लोकतक के बच्चे तो हैं लेकिन उसको छोड़कर वो दूर जा बसे। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोकतक की अनदेखी हुई, और अनदेखी का नतीजा ये हुआ कि आसपास का इलाका लोगों ने इंक्रोच कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग हम कह सकते हैं चिड़िया इस पर डिपेंड हैं, तरह तरह की चिड़िया आपको यहाँ पर नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी। और ये हम कह सकते हैं खास तरीके की जगह अपने आप में अनूठी है। हर तरीके की वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहीं पर एक और राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क की खासियत ये है कि उसको हम कह सकते हैं कि संघाई डियर या संघाई हिरन की वजह से जाना जाता है। और ये खास तरीके के हिरन होते हैं जो तैरती हुई वनस्पति के ऊपर हम कह सकते हैं प्रजनन करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो वनस्पति कम हुई वैसे वैसे उनकी संख्या घटती चली गई, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुश्किल होने लगी। और जो डांसिंग डियर हैं या संघाई हिरन जिनको हम बोलते हैं, उनकी संख्या आज की तारीख में काफ़ी कम हो चुकी है। और कम संख्या होने की वजह से आज स्थिति ये हुई है, वो एक ऐसी प्रजाति बन चुके हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो यहाँ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस लेक को या इस झील को बचाने की ज़रूरत है, और इसको और अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं संरक्षित करने की ज़रूरत है। ये महसूस करने की ज़रूरत है कि कोई भी झील
जिंदा होती है। ऐसा नहीं है कि उसको आप मान लें कि ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो है जान नहीं है। झील के अंदर अपनी जान होती है, अपनी वनस्पति होती है, तमाम लोग होते हैं जो उस पर डिपेंड होते हैं। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, लोकतक झील, न्यूज स्टेशन।